अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा मौजू है शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, सईदाबाद, कराची। यहाँ पर क्या हो रहा है हमें तो नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर जो ज़ेर तरबियत अहलकार हैं उनकी वॉइस वायरल हो रही हैं और उनका माजी में भी ऐसा हमने कई खबरें चलाई थी और हमने कई प्रोग्राम्स भी किए थे, लेकिन उस पर हमेशा एक चीज़ सामने आ जाती थी, कोई मौक़िफ़ सामने आ जाता था कि अंदर कुछ ट्रेनीज़ होते हैं जो कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को बदनाम करना चाहते हैं। इस बार एक बार फिर हमने आपको बताया भी था कि मेडिकल पॉलिसी इनकी आई थी और उस पर सिंध पुलिस ने वजाहत भी दी थी। कई अफसरान और एहलकारों को जो है ज़िला वापस भी किया था। वो हमारे ज़राए बताते हैं कि वो अदालत चले गए हैं, अदालत में क्या हुआ ये नहीं पता। लेकिन अब एक बार फिर जो है वहाँ की जो सूरत हाल है जो हमें बताते हैं, हमें मैसेज करने का उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि आला हुक्काम तक उनकी बात पहुँचाई जा सके। हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं होता वहाँ पे। बात यह है कि वहाँ जो ट्रेनीज़ हैं ये आप ही के महकमे के, अगर उनको अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो वो सड़कों के ऊपर जो है वो आवाम के साथ अच्छा रवैया रखेंगे और बुरी ट्रेनिंग देंगे तो बुरा रवैया रखेंगे। तो तमाम सूरत हाल ये है कि पहले नाजरीन ये वॉइस सुने जो हमें वॉइस भेजी गई है। उस्ताद ना वॉशरूमों में पानी है ना खाना खाने को दे रहे हैं, ठीक है। ये सारे लड़के परेशान है, वहाँ पड्डा कर रहे हैं। मैंने मना कर दिया कि पड्डा नहीं करो, वहाँ जाके बात करो। कम से कम उस्ताद खाना तो दे दे, नहीं है तो बाहर छोड़ दो, हम बाहर खा के आ जाएंगे, कहीं नंगे भूखे नहीं आए, पैसे हैं हम लोगों के पास। 3 नंबर कैंटीन पे पड्डा हो रहा है उस्ताद, 2 से 3 पे भेज दिया पड्डा हो रहा है, वहाँ किसी को भेज दो कि पड्डा नहीं हो। 3 नंबर मेस पे कोई उस्ताद भेज दें ताकि पड्डा नहीं हो। अपने बंदों को तो मैंने मना कर दिया कि अब बैरक में जाओ, खाना नहीं मिल रहा है। आपने ये वॉइस सुनी होगी, ये कुछ गड़बड़ खलबली मची हुई है और खाना नहीं खाया, इस तरीके की वॉइस है। मालूम ये हुआ है कि ज़ेर तरबियत अहलकारों के साथ वहाँ मुबैना तौर पर कैदियों की तरह सलूक किया जा रहा है। वहाँ के कई ज़ेर तरबियत अहलकारों ने जो मैसेजेस भेजें, उस मैसेजेस के अंदर है कि कैदियों की तरह उनके साथ सलूक हो रहा है, चेक रोल कॉल के नाम पर परेशान किया जा रहा है, वक्त पर खाना नहीं मिलता इनको, और खाना मिल भी जाए तो वो खाने के काबिल नहीं होता। पानी की किल्लत इतनी है कि पीने को तो छोड़ें, वॉशरूम्स के अंदर भी पानी नहीं है। उसके अलावा नाइट पास भी नहीं दिया जाता क्योंकि स्टैंड 2 लगाया हुआ है। खैर स्टैंड 2 एक अलग मसला है। अगर स्टैंड 2 है तो स्टैंड 2 के अंदर ये है कि यकीनन कोई सूरत हाल ऐसी होगी जिसकी वजह से स्टैंड 2 लगाया हुआ है तो नाइट पास बंद किया हुआ होगा। तो ये एक अलहदा मसला है कि वाकई हमारे शहर को थ्रेट्स हैं तो नाइट पास बंद किया ताकि इमरजेंसी के अंदर नफरी पहुँच सके। लेकिन नफरी तो पहुँच के तरोताज़ा नफरी तो जब पहुँचेगी जब इनको तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी। बीमार को कहते हैं मेडिकल की सहूलत नहीं मिल रही, उसके अलावा उनके साथ जानवरों वाला सलूक हो रहा है, आए रोज़ जो तल्ख कलामी हो रही है। तो बात यह है कि हमारा कोई ज़ाती इशू नहीं है वहाँ पर, ये प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ के खाने को करोड़ों रुपए का बजट है। अगर इनको आप वीआईपी खाने दें, वीआईपी ट्रेनिंग करवाएं तो भी ये बजट ख़त्म नहीं होगा। ये बजट कहाँ जाता है? अगर हम ये सवाल पूछेंगे तो हमें कई चीज़ें ऐसी दिखा दी जाएंगी कि बजट यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। माजी में शौकत खतियान थे वहाँ प्रिंसिपल, उनके दौर में बेहतरीन किस्म की उनकी तवज्जो सिर्फ जो थी ना वो लॉ पर थी और फायरिंग पर तवज्जो थी। लॉ की क्लासेस कराई जाएं और फायरिंग बेहतर की जाए। हमारे यहाँ तो वही पुराना सिस्टम, दौड़े चल सीधा चल, ये भी कराना चाहिए, ये नहीं, लेकिन अब इसकी ज़रूरत इतनी नहीं है। डिसिप्लिन फोर्स है, ये चीज़ें हैं, एक वक्त के साथ करें। इतनी गर्मी के अंदर इतने लॉन्ग शूज़ पहना के पीटी शूज़ पहना दिए जाए, ट्रेनिंग ही लेनी है ना आपने। लेकिन सख्ती करके क्या साबित करना चाहते हैं? वहाँ पर पूरी दुनिया भर में ट्रेनिंग होती है, इतनी सख्ती नहीं होती लॉ पर, और उस पर तवज्जो दें। हमारा मकसद था ये इनकी बात आला हुक्काम तक पहुँचाना,
वो हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। बाकी आला हुक्काम को खुद नोटिस लेना चाहिए। वैसे टास्क फोर्सेस बनाई हुई हैं गुटखे पे छापा मारने के लिए, तो ऐसी कोई टास्क फोर्स बनाए जो वहाँ के भी हालात को जाकर चेक करे, क्योंकि इस तरीके से सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती जाएगी, बेहतर नहीं होगी। वहाँ जो ट्रेनीज़ हैं, रिक्रूट्स हैं, या जो तरक्कियाँ पाने के मुंतज़िर वहाँ कोर्सेस करने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर सूरत हाल इस तरीके की है, अगर वहाँ से दिल ख़राब होगा तो बाहर आके वो क्या सलूक करेंगे। आप देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे मुल्क में कानून नहीं है, बादशाहत है। जो जिस सीट पे बैठता है, चाहे एसपी हो, चाहे डीसी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे कोई भी हो, वो अपनी बादशाहत करता है। बादशाहत ही उसी की चलती है, कानून के मुताबिक कोई काम नहीं करता, यानी उसका फैसला होता है। तो कम से कम आला हुक्काम को, आईजी सिंध को ये इस बात पे नोटिस लेना चाहिए। डीआईजी ट्रेनिंग फैजुल्लाह कुरैशी जो बहुत अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त अफसर हैं, मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि एक बेहतरीन किस्म के अफसर हैं। पता नहीं ये क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये तमाम सूरत हाल हो रही है। वॉइस भी आपने सुनी, मैसेजेस भी आ रहे हैं, और हम उनकी आवाज़ आला हुक्काम तक भी पहुँचा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है, या इसी तरीके से इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। इस ज़िम्न में हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।